अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म कोई भी हो, इल्म लाजवाब होता है। कोई भी इल्म A to Z किसी भी चीज़ का इल्म हो वो लाजवाब होता है। लेकिन हाँ सुनो साहिबो, इंसान किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, हर हाल में वो इंसान लायक ताज़ीम व तकरीम है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है, दिल को दर्द तब होता है कि जब हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारी बस्ती में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में जब लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई बच्चा सुबह में स्कूल जाता है उसकी इज्जत ज़्यादा की जाती है, उसको तैयार ज़्यादा किया जाता है, उसको अच्छे से सजाया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई बच्चा मदरसे का रुख करे तो वो उसको इज्जत नहीं दी जाती, वो उसका मकाम नहीं समझा जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वजह क्या है कि हमारे मुआशरे में अगर इंग्लिश पढ़े उसको इज्जत ज़्यादा दी जाए, कंप्यूटर पढ़े उसको इज्जत ज़्यादा दी जाए, कोई बच्चा मास्टर बन जाए इज्जत ज़्यादा है, इंजीनियर बन जाए इज्जत ज़्यादा है, प्रोफेसर बन जाए इज्जत ज़्यादा है, वकील बन जाए इज्जत ज़्यादा है। लेकिन वो इज्जत हाफिज कुरान की नहीं है, वो कारी कुरान की नहीं है, वो आलिम दीन की नहीं है, वो मुफ्ती शरअ मतीन की नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर में इस दर्द को लेकर के बड़ा बेचैन व बेकरार, बड़ा परेशान मैं अर्ज करने लगा आका की बारगाह में, ऐ मेरे आका मावा मिल जा। आज मेरा पड़ोसी है, वो मास्टर को अच्छा बताता है, कोई इंजीनियर को अच्छा बताता है, कोई प्रोफेसर को अच्छा बताता है। लेकिन सरकार आप तो बता दे आपकी नजर में कौन अच्छा है। अल्लाह की कसम, तब नबी की हदीस पढ़ी तो मेरा दिल ठंडा हो गया। नबी की हदीस कहती है दुनिया वाले जिसको कहते हैं उनको कहने दिया जाए, मेरे नजदीक खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान सीखता है, दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आसिम रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नजदीक सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान सीखता है, दूसरों को कुरान सिखाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं उन माँ बाप के करीब गया कि जो अपने बेटे के मास्टर होने पर खुशी जताते हैं, इंजीनियर होने पर खुशी जताते हैं, डॉक्टर होने पर खुशी जताते हैं। याद रखना इस पर खुशी हमको भी होती है, हमको भी बड़ा फ़ख्र होता है जब कोई कौम का बच्चा डॉक्टर बनता है। हम तो हर नमाज में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमारी कौम में डॉक्टर्स पैदा फरमा, इंजीनियर्स पैदा फरमा, प्रोफेसर्स पैदा फरमा, टीचर्स पैदा फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब उन माँ बाप के करीब गया मैंने पूछा साहिब आपका बेटा डॉक्टर है, आप इतना फख्र क्यों करते हैं? तो वो कहने लगे तुमको पता नहीं, अरे मेरा बेटा डॉक्टर है, अच्छा कमाएगा, अच्छा खिलाएगा, मुझे अच्छा मकान देगा। हम मास्टर के बाप के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा, मेरा बेटा गवर्नमेंट टीचर है, अच्छा कमाएगा, अच्छा खिलाएगा, मुझे अच्छा मकान देगा। मेरा बेटा इंजीनियर है, अच्छा कमाएगा, अच्छा खिलाएगा, मुझे अच्छा मकान देगा। मेरा बेटा प्रोफेसर है, अच्छा कमाएगा, अच्छा खिलाएगा, मुझे अच्छा मकान देगा। तो मैंने कहा नादान, तेरी सोच बड़ी छोटी है, काश तुझको पता होता कि माँ बाप को मकान तो ये हाफिज कुरान भी देता है, कारी कुरान भी देता है, आलिम दीन भी देता है, मुफ्ती शरअ मतीन भी देता है। लेकिन याद रखना तेरे बेटे के मकान में और इन उलमा के मकान में फर्क ये होता है कि तेरा बेटा तो दुनिया में मकान देता है मगर हाफिज कुरान अपने बाप को जन्नत में मकान देता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा बेटा तो तुझको दुनिया में मकान देता है मगर हाफिज कुरान अपने बाप को जन्नत में मकान देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो गुजारिश ये करता हूँ खुदा रहा ये अदब करने में, किसी का लिहाज करने में ये दोहरा रवैया मत अपनाइएगा। हर एक काबिल ताज़ीम व तकरीम है, इल्म किसी भी जहद से हो। मैंने पहले आपको बताया चाहे वक्त का चौधरी सूरमा नेता अभिनेता क्यों ना हो, लेकिन वो भी नाई के पास जाकर के, बाल काटने वाले के पास जाकर के अपनी गर्दन झुकाता है इसलिए कि उसको बाल काटने का हुनर आता है। साहिब हुनर अच्छे अच्छों की गर्दनों को अपने सामने झुका देता है हजरात। और आज कुछ लोग ये कहते बड़ी तेजी के साथ मुझे आगे बढ़ना है
इसलिए कि बड़ा वक्त कम मेरे पास है, उलमा किराम का और भी खिताब होना है ना, और वक्त की लिमिट भी है सुना है, इसलिए मैं बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस गुजारिश ये है कि पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनते चले जाइएगा। आज इस जलसे में बड़ी दूर दूर से भी लोग 100-100 किलोमीटर दूर से भी लोग सुनने के लिए आए हैं, तो वो भी कुछ पैगाम लेकर के जाएं और अपने नसीबे पर फ़ख्र करें कि आज आप उस अजीम महफिल में शिरकतों की सादत हासिल कर रहे हैं कि जिसको कुरान पाक के नाम से मंसूब किया गया है। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, आज कुछ लोग ये कहते हैं कि साफ फला मौलवी ऐसे कर रहा है, हम उसकी इज्जत क्यों करें, फला हाफिज ऐसे कर रहा है हम इज्जत क्यों करें, फला मुफ्ती ऐसे कर रहा है हम उसकी इज्जत क्यों करें। लेकिन सुनो साहिबो, हाफिज कुरान होता है, आलिम दीन होता है, मुफ्ती शर मतीन होता है। अगर उसने बुरा किया है रब की बारगाह में उसको भी जवाब देना है, अपने आमाल का हिसाब देना है। इसलिए कि हमारा मानना यह है कि जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके कुरान पाक की इज्जत की वजह से, हदीस पाक की हुर्मत की वजह से अगर हाफिज कुरान की इज्जत करो, कारी कुरान की इज्जत करो, अल्लाह करीम उस पर आपको अजर सवाब अता फरमाएगा। वाह 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 वाह। ये उलमा हमारे सरों के ताज यहाँ पर तशरीफ फरमाएं, इंशाअल्लाह तायीद करेंगे मेरी बात की। एक किताब पहले दर्स निज़ामी में दाखिल निसाब थी, आजकल उसको सिलेबस से निकाल दिया गया है, नाम है कलयूबी, बड़ी पुरानी किताब। जी वाह। तो एक जगह बस, हाँ बस थोड़ी आवाज़ खोलो, इको को सब खत्म करो, शायर सामान उनके लिए खोल देना, आवाज़ साफ कर दो, समझ में आ जानी चाहिए। अजीज़ान मिल्लत सलाम, ये किताब कलयूबी का नाम सुने ज़रा। उस किताब में एक वाक़या बयान किया गया, वो अरबी में, लेकिन जल्दी मैं आपको खाली ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। वाक़या ये है कि एक इलाके में चोर हैं, उनका काम है डकैती करना, लूट मार करना। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, लूट मार करते करते काफ़ी अरसा हो गया, अब लोगों को भी उनके बारे में पता लगने लगा, आखिर ये चोर हैं तो है कौन, आखिर ये लुटेरे हैं तो है कौन, आखिर ये डकैत है तो है कौन। अब लोगों ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, लेकिन अब इधर नाराए रिसालत, शहर इमाम हल्द्वानी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, शहर इमाम हल्द्वानी मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब तशरीफ ला चुके हैं, और इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि कारी साहब क़िबला और की खुलूस और मोहब्बत का नतीजा है कि वो उलमा जो अपने आप में एक मुस्तकिल अंजुमन है, मुस्तकिल लाइब्रेरी है, वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये सब आप तमाम तो लोगों की, हम सब की मुश्तरका खुश नसीबी है कि इन उलमा के दीदार का मौका नसीब हो रहा है। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, अर्ज़ ये कर रहा था, इधर इन डाकों को एहसास हो गया कि लोगों ने हमको फॉलो करना शुरू कर दिया है, हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इलाका बदल देते हैं वरना हम पकड़े जाएंगे, हमारी पिटाई हो सकती है, हम कैदो बंद की सौबतों के लिए मजबूर किए जा सकते हैं। तो उनके दोस्त ने कहा यार हम इलाका तो बदल देंगे, नई जगह पर तो चले जाएंगे, लेकिन एक बात तो बताओ, हम नए इलाके में जाएंगे, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम कैसे होगा, पीने का इंतज़ाम कैसे होगा, रहने का इंतज़ाम कैसे होगा। तो उनके एक साथी ने कहा सुनो भाई, तरीक़ा मैं बताता हूँ कि हम जब किसी नए इलाके में जाएंगे, कुछ कपड़े ऐसे लेंगे जैसे कपड़े अल्लाह वाले पहनते हैं, साफ़ा लेंगे, जुब्बा लेंगे, तस्बीह लेंगे, मुसल्ला लेंगे। तो उनका एक दोस्त बोला यार हम चोरी करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। अबे चोर को तलवार चाहिए, चोर को नेजा चाहिए, जुब्बे का क्या काम चोर के लिए, तलवार का, साफे का क्या काम, इमामे का क्या काम, मुसल्ले का क्या काम, तस्बीह का क्या काम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उनके साथी ने कहा यार सुनो सही, हम लोग इसी से चोरी करेंगे। तो कहा कैसे, कि हम किसी नए इलाके में जाएंगे, पूरे दिन लूट मार करेंगे, और लूट मार करने के बाद सारा माल किसी जगह पर छुपा देंगे। उसके बाद जब शाम होगी जुब्बा पहनेंगे, इमामा बांधेंगे, तस्बीह लेंगे, मुसल्ला लेंगे, और फिर शाम को किसी बस्ती में चला करेंगे, और फिर उन लोगों से कहा करेंगे ऐ लोगों हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, क्या हमको रहने मिल सकता है, हमको खाने मिल सकता है, हमको पीने मिल सकता है। जब लोगों को पता चलेगा कि हम अल्लाह वाले हैं, लोग हमको खाना भी खिलाएंगे, हमको पानी भी पिलाएंगे, अपने घरों पर क़याम भी कराएंगे। क्या यार आइडिया तो बड़ा अच्छा है, मशवरा तो
बड़ा अच्छा है, लोगों ने इसी मशवरे को अमली जामा पहनाया, एक नया इलाका चूज किया और नए इलाके में पहुंचे। पूरे दिन लूट मार की और लूट मार करने के बाद सारे का सारा माल एक पहाड़ की कोख में छुपा दिया और पहाड़ की कोख में छुपाने के बाद शाम को जुब्बा और साफा पहना, तस्बीह और मुसल्ला लिया, एक बस्ती में पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किससे खटखटाया? तो ये लोग कहने लगे हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, तबलीग दीन करते करते शाम का वक्त हो गया है, हम थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी पीना चाहते हैं। जब मालिक के मकान ने इतना सुना, अरे अल्लाह वाले, और वो भी मेरे दरवाजे पर, वो भागा हुआ आया, दरवाजा खोला, अंदर बिठाया, पानी पिलाया और अर्ज करने लगा, हुजूर बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, अभी मैं आपके लिए खाना तैयार कराता हूँ। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, उसने जल्दी से खाना तैयार कराया, दस्तरखान लगाया, उन लोगों को बिठा करके फिर खाना खिलाया। अब ये लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना खाते खाते क्या देखते हैं, इसी मालिक के मकान का एक बच्चा भी है जो हाथों से बेकार है, जो पैरों से बेकार है, जो आँख से बेकार है, जो जबान से बेकार है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया एक टोकरे में रखा हुआ है। अब ये खाना खाते रहे, उस बच्चे को देखते रहे। इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर आराम करने के लिए लेट गए। अब जब सुबह काजिब का वक्त निकला, सुबह सादिक आई, इन लोगों ने जाने की इजाज़त चाही, मालिक के मकान ने इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद जब ये वहाँ से निकले तो मालिक के मकान ने कहा था, हुजूर जब तक आप इस इलाके में रहे, आप कहीं और ना जाए, इसी घर को अपना घर समझे, यही आपको रहने मिलेगा, यही आपको खाने मिलेगा, यही आपको पहनने मिलेगा। अब इनके तो मज़े आ गए, इसलिए कि इनको तो ठहरना चाहिए था, इनको तो खाना चाहिए था, इनको पीना चाहिए था। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया फिर वही पहुँचे, पूरे दिन लूट मार की और लूट मार करने के बाद सारा माल छिपाया और छिपाने के बाद फिर शाम को आए, दरवाज़ा खोला तो जैसे ही दरवाज़ा खुला आके फटी की फटी रह गई, इसलिए कि आज दरवाज़ा खोलने मालिक मकान नहीं आया था, बल्कि दरवाज़ा खोलने मालिक मकान का वो बच्चा आया था जो बच्चा कल तक अपने पैरों से चल नहीं सकता था। इसकी आवाज़ खोल दो भैया, इसने मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आज दरवाजा खोलने वो बच्चा आया है जो कल तक अपने पैरों से चल नहीं सकता था। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया अब जैसे ही दरवाज़ा खुला, पीछे से मालिक के मकान आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आइए, दस्तरखान बिछा है, आपका इंतज़ार है, बस खाना तैयार है। कहा हम तेरा खाना बाद में खाएंगे, तेरा पानी बाद में पिएंगे। तो ये अर्ज करने लगा, हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई है, कोई गलती हो गई है, आखिर हुआ क्या है, आप मेरा खाना क्यों नहीं खाना चाहते? अल्लाह अकबर कबीरा, कि हम तेरा खाना भी खाएंगे, लेकिन पहले एक बात बता कि हुजूर कौन सी बात? कि आज जिसने दरवाजा खोला है ये कौन बच्चा है? इसकी शक्ल और सूरत तो उस बच्चे से मिलती है जो बच्चा कल तक खा नहीं सकता था, जो बच्चा कल तक अपने पैरों से चल नहीं सकता था, जो बोल नहीं सकता था, लेकिन आज ये दरवाजा खोलने कैसे आ गया? ये तेरा वही बच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जाहिद हुसैन साहिब रज़वी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं मुझे बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करनी, जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया अर्ज़ ये कर रहा था कि मालिक के मकान से पूछते हैं ये तुम्हारा कौन सा बच्चा है? तो कहने लगा, हुजूर ये वही बच्चा है जो कल तक हाथों से बेकार था, जो कल तक आंखों से बेकार था, जो कल तक पैरों से बेकार था। तो वो चोर कहते हैं जो अल्लाह वालों के लिबास में थे, ओ भाई एक बात तो बता, इतनी जल्दी तेरा बेटा ठीक कहाँ से हो गया? कौन से तबीब की दवा काम कर गई? कौन से हकीम का नुस्खा काम करने लगा? अर्ज करने लगा, हुजूर बड़ी दवा कराई, बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी के नुस्खे ने मेरे बेटे को इफाका न किया, कहीं से ठीक न हुआ। तो फिर इतनी जल्दी तेरा बेटा ठीक कैसे हो गया? अर्ज करने लगा, हुजूर रात आप लोगों ने जो खाना खाया था, जो पानी पिया था, वही आपका झूठा खाना पानी अपने बेटे को खिला दिया।
अल्लाह करीम ने उसी के सदक़े में मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नाराए तकबीर। अल्लाह, वही झूठा खाना पानी मैंने अपने बेटे को खिला दिया, अल्लाह करीम ने मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दी। और दस्तारे हिफ्ज़ में आने वाले तमाम तर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या वो अल्लाह वाले थे, क्या वो नमाजी थे, क्या वो रोजेदार थे, क्या वो ज़कात देने वाले थे, क्या अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उनके अंदर नेकी का कोई उनसुर नहीं पाया गया? वो सिर्फ डकैत थे, वो सिर्फ चोर थे। आखिर क्या किया था? बस इतना किया था, अल्लाह वालों जैसा लिबास पहना था। साहिबे मकान ने अल्लाह वाला समझ करके उनकी ताज़ीम और तकरीम की और उनका झूठा खाना पानी अपने बेटे को खिलाया। अल्लाह करीम ने उसकी अकीदत की लाज रखी और उसके बेटे को शिफा अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, ये उलमा ये चोर नहीं है, ये डकैत नहीं है, ये तो कसम खुदा की वो है कि जिनके सीनों में खुदा का कुरान मौजूद है, नबी के कौनेन की हदीस मौजूद है। ये तमाम तर अपने आप में उलूम मारिफ का गंजीना समाये हुए यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अगर आज तुम इनके वसीले से दुआएं करो, इनसे दुआओं के लिए कहो, इनकी खिदमतें करो, अल्लाह की कसम रब्बे काबा दुनिया भी कामयाब फरमा देगा, आखिरत भी कामयाब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लाइक़ मुबारकबाद हैं वो माँ बाप कि जिनके आज बेटे हाफिज़ कुरान बने। आज मेरी उम्मत का हाल और मेरी कौम का हाल बड़ा बुरा है। तालीमी मामले में आज दुनिया की पसमानदा तरीन कौमों में भी हम सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। और आज हमारी कम इल्मी की बुनियाद, कम इल्मी का आलम यह है, आज हमारी बेतालीमी की वजह यह है कि आज हमने अपने मदारिस से मुंह मोड़ लिया है, कॉलेजेस से मुंह मोड़ लिया है, स्कूल से मुंह मोड़ लिया है। आज आप हाल देखें कि 57 मुस्लिम ममालिक में इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितनी अकेले जापान के अंदर मौजूद है। 57 मुस्लिम मुल्क, उधर अकेला जापान, उस अकेले जापान में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं 810 2023 के डेटा के मुताबिक 810 यूनिवर्सिटीज अकेले जापान में मौजूद हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज सबसे कम MBBS, सबसे कम DUMS, सबसे कम प्रोफेसर्स, सबसे कम टीचर्स, सबसे कम डॉक्टर्स आज अगर कहीं पर हैं तो वो कौम मुसलमान के अंदर हैं। ये वो कौम है कि जितनी अहमियत, जितनी वैल्यू, जितनी इंपॉर्टेंस और जितना जोर मजहब इस्लाम के अंदर दिया गया है, अल्लाह की कसम उतना जोर किसी और मजहब में नहीं दिया गया है। आज लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज लोग नारा लगाते हैं पढ़ो आगे बढ़ो, आज लोग नारा लगाते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। लेकिन अल्लाह की कसम आज तो कॉलेजेस मौजूद है, यूनिवर्सिटीज मौजूद है, प्रोफेसर्स मौजूद है, पढ़ लिखी सोसाइटी है। अरे मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले नारा लगाया था, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, इल्म का सीखना मुसलमान पर भी फर्ज है और मुसलमान औरत पर भी फर्ज है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और इसमें सिर्फ इल्म दीन नहीं आता, बल्कि हमारे उलमा फरमाते हैं कि कोई भी इल्म हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो अल्लाह को एक मान करके, नबी को रसूल मान करके, है ना, तमाम तर बुनियादी इस्लाम के अकीदा को सच्चा मान करके अगर किसी भी इल्म को हासिल किया जाए, अल्लाह करीम उस पर भी सवाब अता फरमाता है। इसलिए कि खुद मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान, कि इल्म दो इल्म है, एक दीन का इल्म और दूसरा
बदन का इल्म। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हल्की सी तफसीर करो। इल्म सर्फ इल्म दीन में आता है, इल्म नहव इल्म दीन में आता है, इल्म बलागत इल्म दीन में आता है, इल्म तफसीर इल्म दीन में आता है, इल्म कलाम इल्म दीन में आता है, इल्म तफसीर इल्म हदीस, ये तमाम तर उलूम वो है कि जो इल्म दीन में आते हैं। और तुम्हारी सोशोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, ये तमाम तर उलूम इल्मुल अबदान में आते हैं। तो मेरे नबी ने जहां पर इल्म दीन सीखने की तरगीब दिलाई है, वहीं पर इल्मुल अबदान सीखने की भी तरगीब दिलाई है। लेकिन आज हमारे माशरे में फजूल खर्चों का बाजार गर्म है। 50-50 लाख की शादियां हो रही हैं, है ना। 50-10 लाख 5-5 लाख बच्चों के अकीकों पर खर्च किए जा रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज साहब क़िबला, नाराए तकबीर, मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला अजहरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस 2 मिनट पर फिर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा रा हालात पर गौर कीजिएगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान हो, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। खुदा रा फजूल खर्चे बंद कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी औलाद को तालीम दीजिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तालीम के मैदान में उसको आगे बढ़ाइए, जितना हो सके पढ़ाइएगा। अल्लाह की कसम, जितना जोर हमारे तुम्हारे दिल में दिल को नॉलेज को दिया गया है, इल्म को दिया गया है। कुरान पाक में 80 से ज़ायद मकामात पर इल्म या माखज़ इल्म, मुश्तक़ात इल्म को जिक्र किया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी तारीख में कोई ऐसा बादशाह दिखा दो, कोई ऐसी जंग दिखा दो कि जहां पर कैदियों को फिदिये के बजाय, पैसों के बजाय उनका फिदिया इस बात पर रखा गया हो कि तुम बस 10 लोगों को पढ़ना सिखा देना, तुम्हारा फिदिया अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन ने जोर दिया है। जंगे बद्र के मौके पर जो लोग कैदी बना करके लाए, तो उनसे कहा गया कि तुम लोग फिदिया के तौर पर, तुम में से जिससे पढ़ना आता है तो वो एक काम करे, पैसा न दे, बल्कि वो 10 लोगों को पढ़ना सिखा दे, उसका फिदिया अदा हो जाएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे मज़हब अकेला ऐसा मजहब है कि जहाँ जिस मजहब में कोई इंसान रब से तब तक डरने वाला नहीं कहलाएगा जब तक उसके सीने में इल्म मौजूद नहीं होगा। ये अकेला ऐसा मजहब है कि जहाँ खशियत इलाही की बुनियाद हुसूल इल्म पर रखी गई है। खुदारा गुजारिश करता हूँ कि हम उसी नबी के मानने वाले हैं कि जिसने तालीम पर जोर दिया है, उस कुरान के मानने वाले हैं कि जिसने कुरान पर जोर दिया है, उस खुदा के मानने वाले हैं कि जिसने तालीम पर जोर दिया है। अफला ताक़िलून, अफला तुबसिरून, तमाम तर मकामात पर रब्बे करीम ने मुशाहिदा करने का, तजुर्बा करने का, इल्म दीन हासिल करने का हमको हुक्म दिया है। लिहाजा खुदारा इल्म दीन हासिल कीजिए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमना शुरू कर देगी।